हे प्रभु यीशु मसीह, दिन के इस मध्य समय में मैं तेरे चरणों में आता हूं। सुबह की ताजगी अब थकान में बदलने लगी है। मन पर जिम्मेदारियों का भार है, विचार बिखरे हुए हैं और आत्मा को फिर से तेरी उपस्थिति की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु, मैं सब कुछ रोककर तेरे सामने खड़ा हूं। हे यीशु, तू जानता है कि दोपहर का समय कितना नाजुक होता है। यह वह समय है जब शरीर कमजोर होने लगता है, मन भटकने लगता है और आत्मा को नई भरपूरी की जरूरत होती है। आज मैं अपने बल से नहीं, पर तेरी सामर्थ्य से फिर से उठना चाहता हूं। प्रभु यीशु, सुबह से अब तक मैंने जो शब्द बोले, जो विचार सोचे, जो निर्णय लिए, जो गलतियां की, सब कुछ तेरे सामने खोल देता हूं। अगर कहीं मैंने तुझे दुख पहुंचाया हो, अगर कहीं मैंने अपनी बुद्धि पर भरोसा किया हो, अगर कहीं मैं तेरी आवाज को अनसुना कर गया हूं, तो मुझे क्षमा कर। आज इस दोपहर मैं अपने हृदय को फिर से शुद्ध करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि कोई कड़वाहट, कोई घमंड, कोई निराशा मेरे भीतर जमी रहे। प्रभु, मेरे भीतर की हर परत को छू ले। हे यीशु मसीह, मैं थक गया हूं पर हार नहीं मानना चाहता। मैं कमजोर महसूस कर रहा हूं पर टूटना नहीं चाहता। इसलिए आज मैं तुझसे नई सामर्थ्य मांगता हूं। पवित्र आत्मा, इस दोपहर मेरे ऊपर उतर आ। जहां मेरी आत्मा सूखी हो गई है, वहां तू जीवन की नदी बनकर बह। जहां मेरा उत्साह कम हो गया है, वहां तू नई आग जला। प्रभु, मैं पुराने अभिषेक पर नहीं जीना चाहता। कल के अनुभव आज की लड़ाई के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए आज इसी क्षण मुझे नया अभिषेक दे, नया बल, नई ताजगी, नई भरपूरी। हे यीशु, मेरे विचारों को शांत कर। जो आवाजें मुझे विचलित कर रही है, जो दबाव मुझे अंदर से तोड़ रहा है, जो चिंता मुझे धीमा कर रही है, उन्हें अभी शांत कर दे। मैं इस दोपहर हर भारी बोझ तेरे चरणों में रखता हूं। हर मानसिक दबाव, हर आत्मिक संघर्ष, हर अनकही पीड़ा, सब कुछ, क्योंकि तूने कहा है कि जो मेरे पास आएगा मैं उसे कभी निकालूंगा नहीं। और आज मैं तेरे पास आया हूं। प्रभु यीशु, मुझे फिर से याद दिला कि मैं कौन हूं। मैं पराजित नहीं, मैं विजयी हूं। मैं अकेला नहीं, तू मेरे साथ है। मैं छोड़ा हुआ नहीं, मैं चुना हुआ हूं। पवित्र आत्मा, मेरे भीतर संवेदनशीलता लौटा कि मैं तेरे स्पर्श को महसूस कर सकूं, कि मैं तेरी अगुवाई को पहचान सकूं, कि मैं तेरी चेतावनी को नजरअंदाज न करूं। जहां मैं यांत्रिक बन गया हूं, वहां मुझे फिर से जीवित बना। जहां प्रार्थना औपचारिक हो गई है, वहां उसे फिर से सजीव बना। हे प्रभु, मेरे हाथों को अभिषिक्त कर कि वे जो काम करें उसमें तेरी महिमा प्रकट हो। मेरी आंखों को अभिषिक्त कर कि मैं लोगों को तेरी दृष्टि से देख सकूं। मेरे कानों को अभिषिक्त कर कि मैं तेरी आवाज को पहचान सकूं। मेरे मुख को अभिषिक्त कर कि मेरे शब्द जीवन दें, साहस दें और किसी के लिए ठोकर न बने। प्रभु यीशु, इस दोपहर मैं तेरे लहू के नीचे आता हूं। तेरा लहू मेरे मन को शुद्ध करे। तेरा लहू मेरी आत्मा को तरोताजा करे। तेरा लहू मेरे भीतर नई सामर्थ्य उंडेल दे। जहां निराशा ने मेरी गति कम कर दी है, वहां तू नया उत्साह भर। जहां भय ने मुझे रोक दिया है, वहां तू साहस भर। अगर आज किसी से मेरे संबंध बिगड़े हो, तो मुझे सुधार करने की सामर्थ्य दे। अगर मेरे मन में किसी के लिए कड़वाहट हो, तो उसे अभी निकाल दे। मैं किसी बोझ के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहता। पवित्र आत्मा, मेरे भीतर बह, मेरे भीतर काम कर, मेरे भीतर राज कर। मैं चाहता हूं कि दिन के इस बाकी हिस्से में मैं अपने बल से नहीं, तेरे अभिषेक से चलूं। हे यीशु, मेरे भीतर की आग बुझने न पाए, मेरे भीतर की लालसा ठंडी न हो। मुझे अंत तक विश्वास योग्य बनाए रख। आज इस दोपहर मैं अपने भविष्य को भी तेरे हाथों में सौंपता हूं। जो निर्णय मुझे लेने हैं, जो रास्ते मेरे सामने हैं, जो चुनौतियां मुझे डराती हैं, सब कुछ तेरे हाथों में सुरक्षित है। प्रभु यीशु, जब यह दिन समाप्त हो, तो मैं ये कह सकूं कि मैंने इसे तेरे साथ पूरा किया, कि मैंने अकेले नहीं पर तेरे अभिषेक के साथ, कि मैं तेरे स्पर्श को महसूस कर सकूं, कि मैं तेरी अगुवाई को पहचान सकूं, कि मैं तेरी चेतावनी को नजरअंदाज न करूं। जहां मैं यांत्रिक बन गया हूं, वहां मुझे फिर से जीवित बना। जहां प्रार्थना औपचारिक हो गई है, वहां उसे फिर से सजीव बना। हे प्रभु, मेरे हाथों को अभिषिक्त कर कि वे जो काम करें उसमें तेरी महिमा प्रकट हो। मेरी आंखों को अभिषिक्त कर कि मैं लोगों को तेरी दृष्टि से देख सकूं। मेरे कानों को अभिषिक्त कर कि मैं तेरी आवाज को पहचान सकूं। मेरे मुख को अभिषिक्त कर कि मेरे शब्द जीवन दें, साहस दें और किसी के लिए ठोकर न बने। प्रभु यीशु, इस दोपहर मैं तेरे लहू के नीचे आता हूं। तेरा लहू मेरे मन को शुद्ध करे। तेरा लहू मेरी आत्मा को तरोताजा करे। तेरा लहू मेरे भीतर नई सामर्थ्य उंडेल दे।
जहां निराशा ने मेरी गति कम कर दी है वहां तू नया उत्साह भर। जहां भय ने मुझे रोक दिया है वहां तू साहस भर। अगर आज किसी से मेरे संबंध बिगड़े हो तो मुझे सुधार करने की सामर्थ्य दे। अगर मेरे मन में किसी के लिए कड़वाहट हो तो उसे अभी निकाल दे। मैं किसी बोझ के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहता। पवित्र आत्मा मेरे भीतर बह, मेरे भीतर काम कर, मेरे भीतर राज कर। मैं चाहता हूं कि दिन के इस बाकी हिस्से में मैं अपने बल से नहीं तेरे अभिषेक से चलूं। हे यीशु, मेरे भीतर की आग बुझने न पाए, मेरे भीतर की लालसा ठंडी न हो। मुझे अंत तक विश्वास योग्य बनाए रख। आज इस दोपहर मैं अपने भविष्य को भी तेरे हाथों में सौंपता हूं। जो निर्णय मुझे लेने हैं, जो रास्ते मेरे सामने हैं, जो चुनौतियां मुझे डराती हैं, सब कुछ तेरे हाथों में सुरक्षित है। प्रभु यीशु, जब यह दिन समाप्त हो तो मैं ये कह सकूं कि मैंने इसे तेरे साथ पूरा किया, कि मैंने अकेले नहीं पर तेरे अभिषेक के साथ चलकर इसे पूरा किया। हे प्रभु, अब इस दोपहर मुझे फिर से भर दे, फिर से मजबूत कर, फिर से भेज। मैं खाली होकर तेरे पास आया था और विश्वास करता हूं कि मैं भरा हुआ लौट रहा हूं। कमजोर होकर आया था पर सामर्थ्य से भर कर जा रहा हूं। धन्यवाद यीशु कि तूने मुझे यहां तक संभाला। धन्यवाद कि तू आज भी मुझ पर काम कर रहा है। धन्यवाद कि तेरा अभिषेक आज भी पर्याप्त है। अब मैं इस प्रार्थना के बाद फिर से अपने कामों में लौटता हूं, पर अकेला नहीं, तेरे साथ, तेरी सामर्थ्य में, तेरे अभिषेक के साथ। हम बड़े बड़े शब्द नहीं जानते, हम बहुत समझदार नहीं हैं, पर हमारे दिल सच्चे हैं और हम जानते हैं कि तू हमसे प्रेम करता है। धन्यवाद पिता कि तूने आज हमें यह दिन दिया। धन्यवाद कि हम जागे, धन्यवाद कि हमने भोजन पाया, धन्यवाद कि हम जीवित हैं। यह सब तेरी दया से है। पिता परमेश्वर, आज इस दोपहर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हम सब पर अपना अभिषेक उंडेल दे। हम बच्चों पर, हमारे माता पिता पर, हमारे दादा दादी पर और हमारे पूरे गांव और मोहल्ले पर। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसा ही लोगों का है। आज हम उसी भरोसे के साथ तेरे पास आए हैं। प्रभु, हम थक गए हैं, खेलते खेलते थक गए, पढ़ते पढ़ते थक गए, सोचते सोचते थक गए। अब तू हमें फिर से भर दे। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आ, हमारे दिलों में आ, हमें अच्छा बच्चा बना, हमें सच बोलना सिखा, हमें किसी को दुख न देना सिखा। पिता, हमारे गांव को आशीष दे, हमारे खेतों को आशीष दे, हमारी फसलों को आशीष दे, हमारे जानवरों को सुरक्षित रख। जहां पानी की कमी है वहां पानी दे, जहां बीमारी है वहां चंगाई दे, जहां डर है वहां शांति दे। प्रभु यीशु, हमारे मोहल्ले के हर घर को आशीष दे। जो घर खुश है उन्हें और भी खुश रख, जो घर दुखी है वहां तू खुशियां ला। जो पड़ोसी बीमार है उन्हें ठीक कर दे, जो अकेले हैं उन्हें अपना प्यार महसूस करा, जो भूखे हैं उन्हें भोजन दे। पिता परमेश्वर, हम बच्चों को बुरे रास्तों से बचा, हमें गलत संगत से दूर रख, हमें सही बातें सिखाने वाले लोग दे। हमारे माता पिता को शक्ति दे, वे बहुत मेहनत करते हैं, वे हमारे लिए चिंता करते हैं। तू उन्हें शांति और स्वास्थ्य दे। प्रभु, हमारे स्कूलों को आशीष दे, हमारे गुरुओं को आशीष दे, हमें सीखने की समझ दे, हमें अच्छे नंबरों से ज्यादा अच्छा इंसान बना। पवित्र आत्मा, हमारे दिलों को साफ रख, हमें जलन करना न सिखा, हमें झगड़ा करना न सिखा, हमें मिलजुल कर रहना सिखा। पिता, हमारे गांव में जो झगड़े हैं उन्हें खत्म कर दे। जहां नफरत है वहां प्यार ला, जहां गलतफहमी है वहां सच्चाई ला। प्रभु यीशु, हमारे पड़ोसियों के घरों में रात को शांति दे, दिन में मेहनत की शक्ति दे, बच्चों को हंसी दे, बुजुर्गों को सम्मान दे। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जिनके पास काम नहीं है, तू उनके लिए काम का रास्ता खोल। जिनके पास पैसा नहीं है तू उनकी जरूरतें पूरी कर। पिता, जो लोग गुस्से में रहते हैं उनके दिलों को ठंडा कर, जो लोग दुख में हैं उन्हें हिम्मत दे। प्रभु, हमारे गांव की गलियों को सुरक्षित रख, हमारे रास्तों को सुरक्षित रख, हमें दुर्घटनाओं से बचा। हम बच्चों को बुराई से डरना सिखा और अच्छाई से प्यार करना सिखा। हमें सच बोलने की हिम्मत दे और गलत करने से रोक। पवित्र आत्मा, आज इस दोपहर हम पर नया अभिषेक दे, हमें फिर से ताजा कर, हमें फिर से खुश कर। प्रभु यीशु, हम तुझसे प्यार करते हैं। हम जानते हैं कि तू हमें सुनता है, हम जानते हैं कि तू हमारे साथ है। हम अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने पड़ोसियों सबको तेरे हाथों में देते हैं। तू सबकी रक्षा कर, तू सबको आशीष दे, तू सबके दिलों में शांति भर दे। हम ये दोपहर की प्रार्थना बच्चों के सच्चे दिल से तेरे चरणों में रखते हैं।
क्योंकि लिखा है कि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे नए बल से भर जाते हैं। पिता परमेश्वर, आज हम केवल अपने लिए नहीं पर संसार भर में फैले हुए हर मसीह भाई और हर मसीह बहन के लिए तेरे चरणों में खड़े हैं, जो शहरों में हैं, जो गांवों में हैं, जो खुले रूप से विश्वास में हैं और जो चुपचाप विश्वास को थामे हुए हैं। तू सबको जानता है। हे प्रभु यीशु मसीह, तू कलीसिया का सिर है और हम तेरे शरीर के अंग हैं। यदि एक अंग दुखी होता है तो पूरा शरीर दुखी होता है। इसलिए आज हम एक दूसरे के बोझ उठाते हुए तेरे सामने प्रार्थना करते हैं। प्रभु, तू जानता है कि दोपहर का समय कितनों के लिए कठिन होता है। कितने भाई बहन थक चुके हैं, कितने निराश है, कितने अपने भीतर अकेले युद्ध लड़ रहे हैं। आज तू उन्हें नई सामर्थ्य दे। तेरा वचन कहता है कि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए पिता, जहां भाई बहन कमजोर है वहां तेरी सामर्थ्य प्रकट हो। जहां विश्वास डगमगा रहा है वहां तू स्थिरता दे। प्रभु यीशु, हम हर मसीह भाई बहन को तेरे लहू के नीचे डांपते हैं। मन की लड़ाइयों से रक्षा कर, विचारों के युद्ध में विजय दे। हर दोष लगाने वाली आवाज को शांत कर। जो भाई बहन बीमारी से जूझ रहे हैं उन पर चंगाई का हाथ बढ़ा, क्योंकि लिखा है कि तेरे कोड़ों से हम चंगे हुए। शरीर की कमजोरी टूट जाए, मन की थकान दूर हो जाए। पिता, जो भाई बहन आर्थिक दबाव में हैं, जिनके घरों में चिंता है, जिनकी आंखों में भविष्य का डर है, तू उनका यहोवा यिरेह बन। उनकी हर आवश्यकता पूरी कर। तेरा वचन कहता है कि मेरा परमेश्वर अपने ऐश्वर्य के अनुसार तुम्हारी हर एक घटी पूरी करेगा। आज हम इसी वचन को थामते हैं। प्रभु यीशु, जो भाई बहन सेवकाई में लगे हैं, जो लोगों के बोझ उठाते उठाते थक गए हैं, जो देते देते खाली महसूस कर रहे हैं, उन्हें इस दोपहर फिर से भर दे। पवित्र आत्मा उनके ऊपर नया अभिषेक उंडेल दे। पुराने अनुभव नहीं, आज के लिए नया अभिषेक, नई आग, नई ताजगी, नई सामर्थ। पिता, जो भाई बहन विश्वास में नए हैं उन्हें मजबूत कर। जो पुराने हैं उन्हें नए रख कि कोई भी घमंड में न गिरे और कोई भी कमजोरी में न टूटे। प्रभु यीशु, जो भाई बहन सताव में हैं, जो अपने विश्वास के कारण तिरस्कृत हैं, जो डर के वातावरण में जी रहे हैं, तू उनका गढ़ बन, तू उनकी डाल बन। तेरा वचन कहता है, यहोवा मेरा उजियाला और मेरा उद्धार है, फिर मैं किस से डरूं। आज ये वचन उनके हृदय में जीवित हो जाए। पिता, जो भाई बहन अपने परिवारों में संघर्ष झेल रहे हैं, जहां कलह है, जहां गलतफहमियां हैं, जहां शांति नहीं है, वहां तू मेल मिलाप ला। तेरा वचन कहता है कि धन्य है वे जो मेल कराते हैं। आज हमारे भाई बहनों को मेल कराने वाला हृदय दे। प्रभु यीशु, जो भाई बहन दोपहर के इस समय काम की जगह पर दबाव में हैं, जो अन्याय सह रहे हैं, जो अपमानित किए जा रहे हैं, तू उन्हें धैर्य और बुद्धि दे। तेरा वचन कहता है कि जो धीरज धरते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आज उन्हें यह स्मरण रहे, तू सब कुछ देख रहा है। पिता, जो भाई बहन अकेलेपन से जूझ रहे हैं, जिन्हें लगता है कि कोई उन्हें नहीं समझता, उन्हें यह अनुभव करा कि तू उनके साथ है, क्योंकि तूने कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। प्रभु यीशु, आज हम हर मसीह भाई बहन के मन और हृदय पर तेरी शांति बोलते हैं। वह शांति जो समझ से परे है, जो हृदय और मन की रक्षा करती है। पवित्र आत्मा, आज कलीसिया को एक कर, फूट को दूर कर, ईर्ष्या और तुलना को जड़ से उखाड़ दे और प्रेम की डोरी से सबको बांध दे। पिता, तेरा वचन कहता है कि प्रेम सब कुछ सह लेता है, सब कुछ विश्वास करता है, सब कुछ आशा रखता है। आज वही प्रेम हमारे बीच बहने लगे। प्रभु यीशु, जो भाई बहन पापबोध में दबे हैं, जो खुद को अयोग्य समझते हैं, उन्हें तेरी क्षमा का आश्वासन दे, क्योंकि लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो तू विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमें क्षमा करे। पिता, आज हम हर मसीह भाई बहन के लिए आत्मिक जागृति की प्रार्थना करते हैं कि वे केवल नाम के नहीं पर आत्मा और सच्चाई में तेरी आराधना करने वाले बने। प्रभु यीशु, हम घोषणा करते हैं कि हमारे भाई बहन हारने वाले नहीं हैं, वे विजयी हैं, वे बुलाए हुए हैं, वे चुने हुए हैं, वे प्रेम किए हुए हैं। तेरा वचन कहता है कि इन सब बातों में हम उससे भी बढ़कर जयवंत हैं जिसने हमसे प्रेम किया। पिता, दिन के इस मध्य समय में हम सबको फिर से भर दे। जहां थकान है वहां नया बल, जहां निराशा है वहां नई आशा। हम विश्वास करते हैं कि तू अभी भी काम कर रहा है, तू अभी भी चंगा करता है, तू अभी भी मार्ग बनाता है। हमने जब तुझे पुकारा तूने अपने कान बंद नहीं किए, जब हमने अपने हाथ उठाए तूने अपनी दृष्टि नहीं फेरी, जब हमने आ भरी तूने उसे अनदेखा नहीं किया। धन्यवाद पिता, क्योंकि तू सुनने वाला परमेश्वर है।
तू दूर बैठा हुआ परमेश्वर नहीं, पर पास रहने वाला, साथ चलने वाला, हृदय को जानने वाला परमेश्वर है। पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं खाली आकाश में नहीं गई, वे तेरे सिंहासन तक पहुंची और तूने अपने समय में हमें उत्तर दिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि कई बार उत्तर शब्दों में नहीं आता, पर शांति बनकर आता है। कई बार उत्तर परिस्थिति बदलने से पहले हृदय बदलकर आता है। आज हम गवाही देते हैं पिता कि जब हमने दोपहर में तुझसे बात की, तूने हमारे भीतर एक नई शांति उंडेल दी, वह शांति जो संसार नहीं दे सकता और संसार छीन भी नहीं सकता। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि तू हमारी मध्यस्थता सुनता है, तू हमारे आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देता, तू हमारे शब्दों से पहले हमारे मन की भाषा समझता है। पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे बोझ हल्के किए, जो मन भारी था वह शांत हुआ, जो हृदय घबराया हुआ था वह स्थिर हुआ। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारी आत्मा को नई ताजगी दी। काम के बीच, भागदौड़ के बीच, चिंताओं के बीच तूने हमें ठहराव दिया। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें यह याद दिलाया कि हम अकेले नहीं हैं, कि चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, तू हमारे साथ है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि जब हमें लगा कि रास्ता बंद है, तूने दिखाया कि तू रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है। जहां हमें अंत दिखा, वहां तूने नई शुरुआत दिखाई। पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे विश्वास को संभाला। जब हमारा भरोसा डगमगाया, तूने हमें गिरने नहीं दिया। जब हमारे कदम कमजोर पड़े, तूने हमें थाम लिया। धन्यवाद प्रभु यीशु कि तूने हमें यह एहसास कराया कि हमारी प्रार्थनाएं तेरे लिए मूल्यवान हैं, कि हम तेरे सामने सिर्फ संख्या नहीं, पर तेरे प्रिय बच्चे हैं। पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे विचारों को शांत किया। जो डर हमें घेरे हुए था, उसे तूने दूर किया। जो चिंता हमें जकड़े हुए थी, उसे तूने ढीला किया। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारे मन में आशा की लौ फिर से जलाई। आज हम फिर से कह सकते हैं कि हमारा भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि वह तेरे हाथों में है। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे परिवारों को डांपा। हमने जिनके लिए प्रार्थना की, तूने उन पर कृपा की। तूने अदृश्य रूप से काम किया। धन्यवाद प्रभु यीशु कि तूने हमारे घरों में शांति का वातावरण बनाया। जहां तनाव था, वहां तूने सुकून दिया। जहां चुप्पी भारी थी, वहां तूने संवाद की जगह बनाई। पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारी कमियों के बावजूद हमें अस्वीकार नहीं किया, हमारी कमजोरियों के बावजूद हमें छोड़ा नहीं। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें फिर से यह सिखाया कि हम अपने काम से नहीं, पर तेरी कृपा से खड़े हैं, तेरी दया से जीवित हैं। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारी दोपहर की प्रार्थना को सिर्फ सुना ही नहीं, पर उसके अनुसार काम भी किया। धन्यवाद प्रभु यीशु कि तूने हमारे भीतर एक नया साहस भरा। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, अब हम फिर से काम कर सकते हैं, अब हम फिर से विश्वास से चल सकते हैं। पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें स्मरण कराया कि हर समय तू योग्य है स्तुति के, केवल सुबह नहीं, केवल रात नहीं, पर दोपहर में भी। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें यह सिखाया कि धन्यवाद सिर्फ उत्तर मिलने के बाद नहीं, पर उत्तर आने से पहले भी एक विश्वास की घोषणा है। पिता परमेश्वर, आज हम खुले मुंह से स्वीकार करते हैं कि तू भला है, तू विश्वास योग्य है, तू कभी नहीं बदलता। धन्यवाद प्रभु यीशु कि तू कल भी वही था, आज भी वही है और सदा वही रहेगा। पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे आत्मिक कान खोले कि हम तेरी धीमी आवाज सुन सकें। भीड़ में भी, शोर में भी तूने हमें बुलाया। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें यह आश्वासन दिया कि हमारी जिंदगी तेरे नियंत्रण में है, कुछ भी आकस्मिक नहीं है, कुछ भी व्यर्थ नहीं है। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें फिर से भर दिया। जहां खालीपन था, वहां तूने अपनी उपस्थिति रखी। धन्यवाद प्रभु यीशु कि अब हम इस दोपहर से सिर्फ समय नहीं, पर एक अनुभव लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें यह स्मरण दिलाया कि हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तू अभी भी लिख रहा है, तू अभी भी गढ़ रहा है। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारी आंखें खोल दी कि हम आशीषों को देख सकें जो पहले से हमारे चारों ओर थी। पिता परमेश्वर, आज हम पूरे हृदय से तेरा धन्यवाद करते हैं। कोई बनावट नहीं, कोई औपचारिकता नहीं, सिर्फ सच्चा धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु यीशु कि तूने हमारी दोपहर को पवित्र बना दिया, एक साधारण समय को एक आत्मिक अनुभव बना दिया। पिता, हम अपनी आवाज उठाकर कहते हैं, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा
राज्य सामर्थ तेरा है और महिमा सदा सर्वदा तेरी ही है। हम ये धन्यवाद की प्रार्थना पूरे विश्वास, प्रेम और आदर के साथ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में करते हैं।